हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग आरबीआई की जो मीटिंग हुई थी उसका क्या आउटकम है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैं इस वीडियो के अंदर फटाफट से कवर करूंगा ताकि आपको जो है पूरे मीटिंग का ओवरव्यू या पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं फटाफट सभी पॉइंट्स को कवर करूंगा। तो आप स्टार्ट टू एंड तक एक शॉर्ट वीडियो होगा, सो आप स्टार्ट टू एंड तक देखोगे तो आपको सारे पॉइंट जो है वो कवर कर लूँगा मैं इस वीडियो के अंदर। पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो है रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में भी जो है आरबीआई ने कवर किया, तो यहाँ पे भी जो है अपसाइड ही देखने को मिला। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिला सिंस 2022 दिसंबर से। अगर लास्ट मंथ 2022 से देखें तो वहाँ से रिटेल इन्फ्लेशन जो बढ़ते हुए देखने को मिला। अब रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है? जो कि हमारे घर के अंदर जितनी भी चीज़ें और सर्विसेज हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि हाउस होल्ड होती हैं, उसके अंदर जो बढ़ोतरी होती है पैसों के अंदर, उसको जो है रिटेल इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो उसके अंदर जो है वो वृद्धि देखने को मिल रही है। उसके साथ अगर फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पे भी जो है अभी के लिए अपसाइड ही देखने को मिल रहा है। अगर अभी देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो अभी टोटली कंट्रोल के अंदर आते हुए देखने को नहीं मिल रहा। बाद में जो है गुड्स और सर्विसेज जो होती है उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वृद्धि देखने को मिल रही है। ये तीन जो है मेजर कैटेगरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो तीनों भी सेगमेंट के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फूड इन्फ्लेशन देखेंगे तो आने वाले महीनों में हो सकता है कि बढ़ते हुए भी देखने को मिले, क्योंकि अभी क्लाइमेट कंडीशंस अच्छे नहीं थे, जिस वजह से काफ़ी सारी फसल जो है वो भी बिगड़ती हुई देखने को मिली। तो जिस वजह से फूड के प्रोडक्ट्स जो है थोड़े से और ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो अपकमिंग मंथ्स में देखने को मिलता है, आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। मार्च 22 से अगर देखेंगे तो ये जो है वो रेपो रेट हाइक का जो है वो सिलसिला स्टार्ट होते हुए देखने को मिला, और वहाँ से अब तक अगर देखेंगे तो 6.5% तक जो है आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया है। कभी 50 बेसिस पॉइंट्स तो कभी 75 बेसिस पॉइंट्स तो कभी 25 बेसिस पॉइंट्स। इस बार की अगर बात करें तो जो इसको 6.5 को जो है वो अनचेंज रखा है। इसका मतलब जो है इस बार कोई भी रेपो रेट हाइक उन्होंने जो है इंटरेस्ट रेट हाइक अगर कहें तो वो किया नहीं है। तो 6.5 का 6.5 है। अनुमान ये था कि 0.25% के आसपास की वृद्धि हो सकती है, बट अभी के लिए अनचेंज ही है। लेटेस्ट अगर इंटरेस्ट रेट हाइक अगर देखें तो वो नील देखने को मिलता है। तो अभी भी जो है इंटरेस्ट रेट हाइक 6.5 के आसपास ही। और ये जो सिलसिला है वो कब स्टार्ट हुआ है? तो मई 2022 से अगर देखेंगे तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सिलसिला जो है वो चलते हुए देखने को मिला। तो इस बार अगर देखेंगे, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था मेरे चैनल के ऊपर जहाँ पे मैंने कहा था कि इस वीक ऐसा हो सकता है कि 0.25 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की वृद्धि हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, बेस्ड ऑन मल्टीपल रिपोर्ट्स। लेकिन इस बार देखेंगे तो जीरो जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को मिल रहा है। रेपो रेट जो है वो अनचेंज देखने को मिलता है 6.5 के आसपास ही। उसके बाद अगर उन्होंने ये भी बात की है कि अभी अप्रैल का जो महीना था वहाँ पे उन्होंने जो है रेपो रेट हाइक को पॉज कर दिया है। अभी के लिए जो है उसको इंक्रीज नहीं कर रहे, बट अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो वो क्या करेंगे कि 6.5 से बढ़ा के 6.75 भी हो सकता है, या 6.75 से बढ़ाकर 7% के आसपास भी जा सकता है, बेस्ड ऑन द इकोनॉमी। या उनको जो भी मेजर्स या जो भी डिसीजंस लेने पड़ेंगे वो हार्शली लेते हुए देखने को मिलेंगे। बट इस बार उन्होंने क्यों नहीं लिया है? तो उसका मेजर रीजंस है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो है उन्होंने इस बार का जो रेपो रेट हाइक है उसको नहीं किया है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी सी बिगड़ती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। और उसके बावजूद भी अगर जो आरबीआई है वो अगर इंटरेस्ट रेट हाइक करती रहेगी तो इसका जो प्रेशर है वो पब्लिक के ऊपर देखने को मिलेगा, इंडिया के ऊपर देखने को मिलेगा। इस वजह से जो है इस बार इन्होंने रेपो रेट इंटरेस्ट रेट हाइक या रेपो रेट हाइक जो है उसको पॉज किया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपकमिंग मंथ्स में नहीं होगा। बट आईसीआईसीआई का कहना है कि अगले मंथ भी जब मीटिंग होगी तो रेपो रेट जो है वो अनचेंज ही देखने को मिलेगा। बट हो सकता है कि अगर तब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है तो इसको जो है बढ़ाते हुए नहीं देखने को मिलेंगे, तो वो 6.5 के आसपास ही रहेगा। बट अगर ग्लोबल सिचुएशंस चेंज होती है और फूड प्राइजेज और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज या हाउस होल्ड के जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके अंदर अगर इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखने को मिलता है तो 101% अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए वापस से जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाएगा। शक्तिकांता दास जो कि आरबीआई के गवर्नर देखने को मिलते हैं, उनका ये जो है वो फाइनल स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो आवर जॉब इज नॉट येट फिनिश्ड एंड द वॉर अगेंस्ट इन्फ्लेशन हैज़ टू कंटिन्यू अंटिल वी सी अ ड्यूरेबल डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के अंदर जब तक गिरावट नहीं होगी उनका जॉब खत्म नहीं हुआ। जॉब खत्म ना होने से मतलब है कि इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो करते रहेंगे।
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन, डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन क्लोजर टू द टारगेट, जो कि उनका 2 से 3% के आसपास का टारगेट है शायद, मुझे लगता है। वी स्टैंड रेडी टू एक्ट अप्रोप्रिएटली एंड इन टाइम। अगर आप देखेंगे तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी के, अगर अभी इन्होंने नहीं किया तो अगले मंथ्स के अंदर नहीं होगा, या ये कंप्लीटली स्टॉप हो चुका है, या इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। जब तक सिचुएशंस अंडर कंट्रोल में रहेंगी ये नहीं करेंगे, बट जैसे ही सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल देखने को मिलेंगे तो ये अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो इन टाइम करते हुए, मतलब समय के ऊपर करते हुए देखने को मिलेंगे। सो ये थी मेरी ओवरऑल कमेंट्री फॉर आरबीआई मीटिंग जो हुई थी। तो आपको अच्छा खासा नॉलेज भी मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।